नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार की लगातार गिरावट बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है। अब अमेरिका के बाजार की बात करें तो वहां पे कोई खास गिरावट नहीं है। अमेरिका का बाजार अच्छा कर रहा है और सबसे कमाल की बात यह है कि ये जो गिरावट है ये ड्राइव अमेरिका से ही हुई है। यानी कि अमेरिका जब बंद था तो डाउ फ्यूचर्स नेगेटिव दिखे बहुत हैवीली और हमारा बाजार टूट गया और उसके बाद अमेरिका तो रिकवर कर गया, बढ़िया तेजी दिख गई अमेरिका में, लेकिन भारतीय बाजार लगातार नीचे ही गया है। हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं कि 25,000 भी बचेगा निफ्टी पे या नहीं बचेगा वो देखने वाली बात है। और पोर्टफोलियो की हालत कुछ इस प्रकार है जैसे निफ्टी 22,000 या 20,000 पे ट्रेड कर रहा हो। ऊपर से नॉर्मली स्टॉक 20, 25, 30% करेक्ट है। नॉर्मली अगर आप ब्रॉडर मार्केट के स्टॉक्स देखोगे तो ज्यादातर स्टॉक्स 30% से ज्यादा करेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं अपने हाई से। बहुत सारे तो ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका दोबारा वो हाई वाला भाव आएगा या नहीं आएगा या कब आएगा ये भी हम और आप सोच नहीं सकते, इस कदर टूट चुके हैं। अब मैं आप सभी के साथ सबसे पहले कल अमेरिका के बाजार की अपडेट और यूरोपियन मार्केट्स की अपडेट देना चाहूंगा। उसके बाद सोने चांदी में दोबारा कॉमेक्स पे फ्रेश लाइफ हाई लगे हैं। कल तो कुछ रिकॉर्ड भी बन गए हैं, जैसे $100 प्रति आउंस का सिल्वर ने एक टारगेट अचीव किया है। टारगेट तो एक साइकोलॉजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप ट्रिपल डिजिट में पहुंच गए है ना, तो वो। और सोने की बात करें तो 5,000 का लेवल, $5,000 का कॉमेक्स पे अचीव करा है। तो डिटेल में शेयर करता हूं आप सभी के साथ चीजों को। सबसे पहले अमेरिका का बाजार जो है वो 250 पॉइंट घटकर बंद हुआ है डाउ, लेकिन नेस्डेक में देखिए 65 पॉइंट्स की तेजी। S&P 500 बिल्कुल फ्लैट बंद हो गया। कल प्रॉफिट बुकिंग आई है उनके ब्रॉडर मार्केट में। रसल 2000 2% टूटा है कल। हमें तो खुशी है भाई, अपना गिर रहा है उनका भी गिरा, ठीक है, बढ़िया है। बात करें दोस्तों यूरोपियन मार्केट्स की तो ये कुछ भी नहीं करे हैं कल। फिटसी बिल्कुल फ्लैट, डेक्स बिल्कुल फ्लैट और कैग भी बिल्कुल फ्लैट। एशियन मार्केट्स में कल देखा जाए तो तेजी बनी थी, लेकिन अपना बाजार लगता है एशिया से बाहर हो चुका है। शंघाई आपके लिए ऊपर बंद हुआ, निकई में आपके लिए हरियाली थी, हैंगसेंग आपके लिए ऊपर था, कॉस्पी आपके लिए अच्छा ऊपर था, 5% की तेजी थी। ज्यादातर मार्केट्स फ्लैट टू पॉजिटिव थे, निफ्टी नेगेटिव था, वो भी 1%। तो कल अगर पूरे एशिया में देखा जाए तो हमारा बाजार ही सबसे ज्यादा नेगेटिव परफॉर्मेंस दिखा रहा था। अब पहले मैं आप सभी के साथ ट्रेड शेयर करना चाहूंगा दोस्तों कॉमेक्स पे गोल्ड और सिल्वर का भाव, उसके बाद आगे चलेंगे। कमोडिटीज का भाव एक बार शेयर करता हूं। कच्चे तेल की बात करें तो कल ऑयल में आपने अच्छी तेजी देखी है। ब्रेंट हालांकि कुछ भी नहीं करा, लेकिन ऑयल करीब $61 पे 3.25% ऊपर बंद हुआ है। ऑयल प्राइसेस राइज नियरली 3% एज यूएस सेंड्स अरमाडा टू ईरान स्लैब्स न्यू सैंक्शंस। तो ये न्यू सैंक्शंस की वजह से ऑयल में तेजी आई है। नेचुरल गैस 6% ऊपर कूद गया है कल वापस से एक दिन की गिरावट के बाद। गोल्ड सिल्वर की बात करें दोस्तों तो सिल्वर $103 पे बंद हुआ है भाई। 7% की तेजी के साथ दोस्तों चांदी में मंदी क्लोजिंग देखने को मिली है। अलग लेवल की तेजी चल रही है भाई, अलग लेवल की। $103 प्रति आउंस कॉमेक्स पे बंद हुआ है और हाई लगाया है 103.53 का, 103.26 पे बंद हुआ है। तो बिल्कुल हाई पे बंद हुआ है कॉमेक्स पे चांदी। वहीं गोल्ड की बात करी जाए तो 4983 पे बंद हुआ है, 1.5% ऊपर, और हाई लगाया 4991 का। तो 5,000 का आंकड़ा अभी टच तो नहीं करा है गोल्ड ने कॉमेक्स पे, लेकिन सिल्वर ने तो भैया 103 का लगा दिया। 108 तक के टारगेट्स देखे थे मैंने जो एनालिस्ट थे उनके। तो चांदी नहीं रुकने का थमने का नाम ले रही है। आगे बात करें दोस्तों आप सभी के साथ अगर इंडियन मार्केट में, तो इंडियन मार्केट में उतनी तेजी अभी नहीं दिखी है सोने चांदी में। पोजिशनल बेसिस पे जल्दी आएगी मुझे ऐसा लगता है। इवन कल तो हमारा गोल्ड करीब ₹75 नीचे बंद हुआ है और चांदी करीब ₹99 नीचे बंद हुआ है। बट मेरे को लगता है मंडे तो बाजार बंद है, अब ट्यूसडे खुलेगा तो ये फ्रेश लाइफ आई आ रहे हैं आपके लिए, या फिर कॉमेक्स पे गिर जाएगा। बट मेरे को लगता है गिरने के चांसेस कम है, बढ़ने के ज्यादा है। ट्यूसडे बड़ा एक्शन हो सकता है तेजी की तरफ का गोल्ड और सिल्वर में, क्योंकि अभी हम थोड़ा डिस्काउंट पे चले गए हैं एक तरीके से देखा जाए कॉमेक्स के भाव के हिसाब से। तो FIDIs का डेटा वैसे तो मैंने कल रात आपके साथ डिस्कस किया था, बट एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, नई वीडियो है तो। 4113 करोड़ का बेचा है कल FIs ने, बड़ा बेचा है दोस्तों। 2 दिन उन्होंने थोड़ी सेलिंग रोकी थी अपनी, बट कल वापस से हैवी सेलिंग आई है। वहीं DIs ने 4102 करोड़ की बाइंग करी है। लगातार 3 दिनों से जो DIs हैं वो 4,000, 4,200, 4,100, 4,500 करोड़ की बाइंग कर रहे हैं, यानी इसी रेंज में बाइंग आ रही है। वहीं FIs की सेलिंग 2 दिन से छोटी हो रही थी, 1,700, 2,000 करोड़ की, कल बड़ी सेलिंग हो गई है। फ्यूचर स्टॉक्स की बात करी जाए तो FIs ने फ्लैटिश पॉजिटिविटी है, 40 करोड़ की पॉजिटिव फिगर है फ्यूचर स्टॉक्स में।
नेग्लिजिबल है, बट पॉजिटिव अच्छी बात ये है इंडेक्स में 1929 करोड़ का बेचा है, तो डेटा काफी नेगेटिव बना है कल का, तो देखा जाए अगर नोटिस करें तो। अब आ जाते हैं स्टॉक स्पेसिफिक, जहां पे है भरपूर एक्शन। दोस्तों एक नहीं हजारों स्टॉक्स हैं जो आप सभी जानना चाहते हो, कमेंट्स करना चाहते हो, और मैं आप सभी के साथ डिस्कस भी करूंगा। लंबा वीकेंड है, एक एक करके ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स कवर कर लेंगे। फाइनेंशियली कैसे हैं, ये गिरावट अपॉर्चुनिटी है, अवॉइड करें, एवरेज करने का समय है या नहीं है, इन सबको मैं आप सभी के साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों कुछ स्टॉक्स जिनके रिजल्ट्स आए हैं, जैसे वन सोर्स आपके लिए नंबर्स, वन सोर्स स्पेशलिटी फार्मा, एमसीएक्स, अडवाणी होटल्स, पीरामल फाइनेंस, ज्योति स्ट्रक्चर्स, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, बीपीसीएल, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, गांधार ऑयल रिफाइनरीज, ग्रेन्यूल्स, इंडसइंड बैंक, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, डीसीबी बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, अर्बन कंपनी, इसके तो कल डिस्कस करे थे डिटेल में, सोना कॉमस्टर, स्टरलाइट टेक, लॉरस लैब्स, किर्लोस्कर फिनोमेटिक्स, इंडिया सीमेंट, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनके कल नंबर्स आए हैं। तो मैं आप सभी के साथ दिन के दौरान डिस्कस करूंगा, और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने क्या क्या कहा है, क्या क्या फ्रेश डेवलपमेंट्स हैं, वो अगली वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।